हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू इजी कॉन्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका जो 5 EMA के फ्री वर्जन पे जो रिस्पांस आया है और जो अप्रिशिएशन आया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा इसी तरीके का फ्री सॉफ्टवेयर्स वाला इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करते रहे और इन तरीके के सॉफ्टवेयर्स पे फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहे ताकि हमें भी और फ्री सॉफ्टवेयर्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आज के वीडियो में मैं आपको उसी 5 EMA सॉफ्टवेयर का प्रो वर्जन जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से उसका GUI दिखता है, आपके डेस्कटॉप पे उसका GUI दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, स्ट्रैटेजी वही है, लॉजिक जो हम फ्री सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं वही है। फीचर्स थोड़े ज़्यादा है, ट्रेड को मैनेज करने के ऑप्शंस मैंने इसमें बढ़ा दिए हैं ताकि आप एक अच्छे से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर सको। उसमें क्वांटिटी का जो ऑप्शन होता था सेम वैसा ही क्वांटिटी का ऑप्शन मैंने इसमें दिया है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट्स एंटर करने हैं जो आप ट्रेड करना चाहते हो। EMA का पीरियड और टाइम फ्रेम आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, फ्री सॉफ्टवेयर एडजस्टेबल नहीं था। यहाँ पे आपको जो भी पीरियड का EMA फॉलो करना है और जो भी टाइम फ्रेम का EMA फॉलो करना है कि भाई उसके ऊपर ऐसी कैंडल हो जिसका लो टच ना कर रहा हो या उसके नीचे ऐसी कैंडल बने जिसका हाई टच ना कर रहा हो और वो हमारी अलर्ट कैंडल बने, तो वो EMA वाली सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपायरी डे और एक्सपायरी मंथ का ऑप्शन। आपको जो भी ऑप्शन चेन ट्रेड करना हो, जो भी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन ट्रेड करना हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे अब नेक्स्ट एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी 22 दिसंबर, तो डे में डाल दो 22 और मंथ में डाल दो 12 बिकॉज दिसंबर इज द 12th मंथ। आगे सिंपल से ऑप्शन हमारे पास जो आ जाता है दैट इज द टारगेट मल्टीप्लायर। अब स्ट्रैटेजी में आपको एक बात समझ आती होगी कि अगर EMA के ऊपर कोई कैंडल ऐसी बनती है जिसका लो टच नहीं कर रहा तो हम उसका लो ब्रेक होने पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। मतलब आवर स्टॉप लॉस इज इक्वल टू द साइज ऑफ आवर अलर्ट कैंडल। और टारगेट हम लोग क्या 1:3 बेसिक सेट करते थे। यहाँ पे आपको वो रिस्क रिवॉर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि आपको ओपन टारगेट रखना है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर डाल दो। अगर आपको चाहिए कि भी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, मुझे 100 पॉइंट का टारगेट लेना है, तो यहाँ पे 2 डाल दो। अगर आपको चाहिए कि भाई 1:3 रिस्क रिवॉर्ड जो अपना चल रहा है उसको फॉलो करना है तो यहाँ पे 3 डाल दो। या फिर आप इसमें डेसिमल वाले नंबर जैसे 2.5 3.5 वैसे भी आप एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्रेड्स को लिमिट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। लेट्स से आपको चाहिए कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 सॉफ्टवेयर्स में चला रहा हूँ और मुझे दोनों इंडेक्स में 3 से ज़्यादा अलर्ट ट्रेड नहीं करते, जो कि मोर देन इनफ है फॉर अ डे। उसके बाद अगर तीनों ट्रेड में SL हिट हो जाता है तो मैं ट्रेडिंग रोक दूंगा। तो यहाँ पे आप मैक्स ट्रेड्स को 3 डाल के चला सकते हो। अगर आपको 4 करना है 4 डाल दो। अगर आपको चाहिए कि भाई जितनी भी अपॉर्चुनिटी है मुझे सारी लेनी है तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर डाल सकते हो, 100 डाल देना, उससे ज़्यादा कैंडल्स बनती नहीं है तो आपके सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है दैट इज द स्ट्राइक डिस्टेंस। ये आपका स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आप 0 डाल दोगे तो एट दी मनी ऑप्शंस में ट्रेड करेगा। यहाँ पे अगर आपने ITM इन दी मनी सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे 100 डालते हो तो 100 पॉइंट इन दी मनी जाएगा, 200 डालते हो तो 200 पॉइंट इन दी मनी। सिमिलरली फॉर आउट ऑफ दी मनी ऑप्शंस यहाँ पे आपको OTM सिलेक्ट करके स्ट्राइक डिस्टेंस मेंशन कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज द ट्रेलिंग SL मल्टीप्लायर। अब इसमें मैंने आपको बुक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों फीचर्स दिए हैं। अगर आपने यहाँ से ट्रेलिंग SL एनेबल कर रखा है तो आप यहाँ पे जो भी मल्टीप्लायर डालोगे, मल्टीप्लायर इज कि ये नंबर मल्टीप्लाइड बाई स्टॉप लॉस, उतना हमारा ट्रेलिंग SL का वैल्यू होगा। जैसे कि अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट है और मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, मतलब अपना ट्रेलिंग SL 50 पॉइंट पे सेट हो जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग भी एनेबल कर रखी है तो सिंपली ट्रेलिंग SL मल्टीप्लायर जितना मूवमेंट आने पे, आपके फेवर में उतना मूवमेंट आने पे आधी क्वांटिटी से प्रॉफिट बुक हो जाएगा और बाकी आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। नेक्स्ट इज अपना ऑप्शन जो आ जाता है दैट इज द मैक्स कैंडल साइज। अब काफ़ी बार क्या होता है ना दोस्तों कि अलर्ट कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है। मतलब कि कभी कभी 150-200 पॉइंट की कैंडल बन गई, उसके लो पे मान लो आपने ट्रेड लिया, उसके हाई पे ट्रेड लिया और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्याडा बड़ा होता है फॉर एन इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आप कैंडल साइज लिमिट कर सकते हो कि भी यहाँ जैसे मैंने डाल दिया 100, तो 100 पॉइंट से छोटी कैंडल बन रही है तभी कंसिडर होगा। अगर अपनी अलर्ट कैंडल 100 पॉइंट से बड़ी है, स्टॉप लॉस 100 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें सॉफ्टवेयर ट्रेड नहीं करेगा। आई होप सारी एंट्री फील्ड्स आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रेडियो बटन्स पे। तो सबसे पहला जो बटन है दैट इज पेपर ट्रेडिंग और रियल मार्केट के बीच में। आप इससे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होंगे, हमारे हर सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। पेपर ट्रेडिंग पे सिलेक्ट करने से सिर्फ यहाँ पे नीचे व्हाइट स्क्रीन में ट्रेड्स प्रिंट होंगे। रियल मार्केट में आपके अकाउंट में ऑर्डर्स भी प्लेस होंगे और यहाँ प्रिंट भी होगा।
नेक्स्ट इज द चॉइस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है निफ्टी सिलेक्ट कर लो, बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लो। आपको अगर दोनों इंडेक्स में ट्रेड करना है तो सॉफ्टवेयर को 2 बार रन कर दो, एक में निफ्टी सिलेक्ट करना, एक में बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना, ठीक है। द नेक्स्ट चॉइस इज बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। अब अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है जो ईएमए के नीचे हाई टच नहीं कर रहा और उसका हाई ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बुलिश पोजीशन बनानी है। बुलिश पोजीशन 2 तरीके से बन सकती है, एक कॉल बाय करके और दूसरी पुट सेल करके। तो अगर आपको कॉल बाय करना है तो ऑप्शन बाइंग सिलेक्ट कर लो, अगर आपको पुट सेल करना है बुलिश पोजीशन के लिए तो ऑप्शन सेलिंग सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप इन दी मनी या आउट ऑफ दी मनी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एट दी मनी ऑप्शन चाहिए तो इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्राइक डिस्टेंस में 0 डाल दो तो वो ऑटोमेटिक एट दी मनी ऑप्शन उठा लेगा। नेक्स्ट आपके पास जो चॉइस आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना, दैट इज ओनली लॉन्ग ट्रेड्स या ओनली शॉर्ट ट्रेड्स। अब बहुत सारे लोग लॉन्ग और शॉर्ट को ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। दिस इज नॉट अबाउट ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। अगर आपको लगता है कि भाई आज मार्केट ऊपर उठने वाला है तो मुझे कोई भी बेरिश पोजीशंस नहीं बनानी, तो आप ओनली लॉन्ग ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये क्या करेगा कि ऐसी कैंडल्स ढूंढेगा जो ईएमए को टच नहीं कर रही, जो ईएमए के नीचे बन रही है और उनका हाई ईएमए को टच नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ बुलिश पोजीशंस लेगा, फिर चाहे वो कॉल बाय वाली हो सकती है या फिर पुट सेल वाली हो सकती है, अगर आपने ओनली लॉन्ग ट्रेड सिलेक्ट कर रखा है तो। सिमिलरली फॉर ओनली शॉर्ट ट्रेड्स वो बेरिश अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढेगा, बुलिश अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देगा, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर होगा। मैं नीचे डॉक्यूमेंटेशन की लिंक लगा रहा हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। अब नेक्स्ट जो चॉइसेस है वो सारे फिल्टर्स है आपके ट्रेड के लिए, एंट्रीज के लिए और एग्जिट के लिए। तो सबसे पहला चॉइस जो हमारे पास आ जाता है दैट इज इग्नोर फर्स्ट कैंडल। अब क्या होता है कि काफ़ी बार मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है और फर्स्ट कैंडल ही ऐसी बनती है जो ईएमए को टच ना करे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, डिस्कशन वाले वीडियो में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो वीडियो और आप इस तरीके की रिवर्सल स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट्स करना चाहते हो तो मेक श्योर वो वीडियो देख लीजिए, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर कार्ड्स में अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट चॉइस इज फॉर इग्नोरिंग द फर्स्ट कैंडल। दिन की पहली कैंडल काफ़ी बार ईएमए को टच नहीं करती और वो मोस्टली काफ़ी सारे दिन की सबसे बड़ी कैंडल होती है, तो उतने बड़े एसएल को खाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। सो यू कैन सिंपली सिलेक्ट इग्नोर फर्स्ट कैंडल। तो डे की फर्स्ट कैंडल पे जो अलर्ट आएगा उसको इग्नोर कर देगा, सेकेंड कैंडल से अपना नॉर्मल जो स्कैनिंग चलता रहता है उसको करता रहेगा। सेकेंड चॉइस इज फॉर द डे हाई और डे लो फिल्टर। तो ये दो हमारे एंट्री के फिल्टर्स हैं, इग्नोर फर्स्ट कैंडल और डे हाई डे लो फिल्टर। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भाई डे हाई या डे लो के पास रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, या ऐसी कैंडल जो डे हाई डे लो बना रही है वहाँ से मार्केट को रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते। इससे क्या होगा कि अगर हमारी कैंडल डे हाई या डे लो के पास बनती है या डे हाई डे लो पे बनती है तो उसको ट्रेड करेगा, अगर उसके अलावा कहीं और बनती है तो उसको ट्रेड नहीं करेगा। प्रॉफिट बुकिंग का ऑप्शन है। अब सारे एग्जिट वाले फिल्टर्स पे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा मूवमेंट होने पे आपकी आधी क्वांटिटी से पार्शियल प्रॉफिट बुक हो जाए और बाकी क्वांटिटीज फिर टारगेट के लिए ओपन रहे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। 50% क्वांटिटी से प्रॉफिट बुक होगा और कहाँ होगा, जितना आपने ट्रेलिंग एसएल मल्टीप्लायर डाला है वहाँ पे होगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर ट्रेलिंग एसएल। इसको एनेबल करोगे तो ट्रेलिंग होगी, इसको डिसेबल करोगे तो ट्रेलिंग नहीं होगी। द नेक्स्ट चॉइस इज फॉर सिंगल टारगेट मोड एंड इंक्रीजिंग क्वांटिटी मोड। अगर आपको चाहिए कि भी एक बार दिन में टारगेट आ जाता है, मतलब मान लो कि आपका फर्स्ट ट्रेड में ही टारगेट आ गया पर मैक्स ट्रेड्स में आपने 3 डाला है, तो आप बाकी के सेकंड और थर्ड ट्रेड को नहीं एंटर करना चाहते तो इसको सिलेक्ट कर दो। इससे क्या होगा कि सिंगल टारगेट मतलब एक टारगेट आने के बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज नहीं कंसिडर करेगा। सिमिलरली फॉर इंक्रीजिंग क्वांटिटी मोड, अगर आपको चाहिए कि भी स्टॉप लॉस अगर मेरा किसी ट्रेड में आता है तो नेक्स्ट ट्रेड से मुझे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तो आप इंक्रीजिंग क्वांटिटी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल हिट हो गया और नेक्स्ट ट्रेड में अच्छा खासा रैली कर जाता है तो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का चांस हो सकता है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी मोड इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी एंड सॉफ्टवेयर तो ही इसको यूज करें, वरना सिंपली इसको डिसेबल ही करके रख सकते हो आप। यहाँ पे नेक्स्ट आपको अपना क्लाइंट आईडी और एपीआई की एंटर करना है एलिसलू का एंड सिंपली स्टार्ट अल्गो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर स्कैनिंग स्टार्ट करेगा अलर्ट कैंडल्स के लिए। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज बनेगी वहाँ अपने जैसे भी पैरामीटर्स मेंशन किए वैसे ट्रेड करता रहेगा
और 15:05 3:05 पे जो भी ओपन पोजीशंस हैं उनको स्क्वायर ऑफ कर देगा। यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्वायर ऑफ का बटन भी प्रोवाइड कर रखा है। अगर दिन के बीच में आपको अपनी पोजीशंस एग्जिट करके सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर देना है तो आप सिंपली स्क्वायर ऑफ बटन प्रेस कर सकते हो। इससे सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और बाकी अलर्ट कैंडल्स को ये कंसिडर नहीं करेगा। आई होप आपको सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन को आप एक बार रेफर कर सकते हो टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आप इसको हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में लगा रहा हूँ। जो भी लोगों ने हमारे थ्रू एलिस ब्लू अकाउंट ओपन किया है उन सबको 25% डिस्काउंट वाली लिंक ऑलरेडी मेल पे पहुंच चुकी है, तो आप वहां से भी अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। वहाँ से अकाउंट ओपन होने के बाद मुझे सिंपली व्हाट्सएप एक मैसेज कर दो तो मैं आपको डिस्काउंटेड पेमेंट लिंक सेंड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।